90% ऑफ पीपल बोलते हैं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बोलते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? We can do whatever we want without any second thought. ठीक है। और उसके बाद सेकंड थिंग आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब हमारा कुछ जमा धन है जो हमारे लिए एक सिक्योरिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारा जीवन यापन चल सके। अगर आप में से कोई राजा महाराजा के घर से है तो वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री है और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। किसी के पास, किसी के घर वाले ने करोड़ 2 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में जमा करके रखे हैं, अगर उसके पास 2 4 करोड़ के शेयर हैं, जो भी बहुत सारा पैसा है सेविंग्स में, तो वो एक उसकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेकिन आज हम सब जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा बिजनेस वेक हो रहा है, रुक रहा है, स्टेबल है, नहीं चल रहा है, रिस्क पैटर्न में चल रहा है, चीजें नहीं उस हिसाब से हो रही जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, या फिर हम उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे इनकम नहीं उस हिसाब से आ रही है, बार बार वो पैटर्न टूट जा रहा है, तब हमको होती है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। जब हमारा फाइनेंस, जो हमारा इनकम का पैटर्न है, जब वो ब्रेक करता है, तो हमको होती है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। सही है ना पूजा? यही है ना? मान लो कि अगर आपके पास एवरी मंथ कुछ इनकम आने का जरिया है, 50,000 रुपये हर महीने आना है, फिक्स है, आपको पता है कि भाई ये पैसे मेरे पास हर महीने आएंगे अगले 30 साल या 40 साल तक, फिक्स है, तो दैट इज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ 50,000 रुपीज। लेकिन आज 1 लाख रुपए आने वाले हैं, कल का पता नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज अ इनसिक्योरिटी ऑफ द फाइनेंस। और ये क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से, मनी पैटर्न ब्लॉक होने की वजह से। मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज को? कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं जा पाते हैं जहां से इनकम आएगा। जैसे हम अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब कंटिन्यू नहीं हो पाती है, जॉब में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो कंटिन्यू क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, लॉसेस हो रहा है, बिजनेस स्पीड में नहीं जा रहा है, मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रही है, हमारी स्किल्स नहीं उस हिसाब से काम कर रही है। ये सारे हमारे पैटर्न ब्रेकेज ब्रेकेज होते हैं, जिसकी वजह से हमें फाइनेंस बराबर नहीं आता है और हम इनसिक्योर हो जाते हैं। और अगर एक इंसान, आप में से कोई भी इंसान, रात में 10 बजे घर से बाहर निकले और उसके साथ कोई हादसा हो जाए, हादसा मतलब कोई चाकू लेके उसको दिखा दे, या कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी टाइप का हादसा हो जाए, तो अगली बार अगर वो रात में 10 बजे बाहर निकलेगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा? क्या रहेगा? वही वापस, डर रहेगा सब। वापस वो घटना हो सकती है, वो डाउन, वो डर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट जब क्रैश हुई थी, तो बहुत सारे लोग, आज भी अगर आपको एयर इंडिया का टिकट मिलेगा तो आप क्या बोलते हो? इंडिगो नहीं है क्या? बैठ जाता ना माइंड में, होता है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे दिमाग में पैटर्न बन जाता है, यार आज मेरे पास इनकम नहीं है ना, कल फिर ऐसा हो सकता है कि इनकम ना आए। और ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आज हम इसी पैटर्न को ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करके हम देखेंगे कि हम अपने फाइनेंस को स्टिमुलाइज कैसे करते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, हमारे फाइनेंस, पैसे आने की, हमारी इनकम आने की सोर्सेस कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। आज अगर कुकटपल्ली का मार्केट नहीं चल रहा है तो मियापुर का मार्केट कैसे चलेगा, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। सभी लोग रेडी? एवरीवन रेडी? चलो। हालांकि
आज की सिचुएशन मेरे इनकम और फाइनेंस को लेकर के स्टेबलाइज नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत डरा हुआ फील करता हूं। फिर भी मैं अपने रोजगार को करने के लिए तैयार हूं। हालांकि ये बार बार के टूटते हुए पैटर्न की वजह से मैं एक सुचारू रूप का काम नहीं पा रहा हूं। मेरी इनकम का फ्लो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी इनकम गेन करने के लिए अपने आप को तैयार मानता हूं। हालांकि मेरे दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ गया है कि कब मेरा पैटर्न टूट जाएगा और कब मैं हार जाऊंगा। बट इसके बावजूद मैं अपने पैटर्न को तोड़ने के लिए और अपनी इनकम को रेगुलराइज करने के लिए तैयार हूं। चलो, एग्रो पॉइंट। बार बार जो मेरे साथ होते आता है, कुछ दिनों के लिए मेरी इनकम रुक जाती है, कभी कभी बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं आते हैं, कभी जॉब पैटर्न टूटना, बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में होती है। जब मेरा इनकम रुक जाता है, जिस दिन मेरी सेल्स नहीं होती है, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है, बहुत ज्यादा डर सताता है कि मैं मेरे खर्चों को कैसे मैनेज करूं। हाउ विल आई मैनेज माई एक्सपेंसेस। और मैं अपने खर्चों को नहीं मैनेज कर पाया तो मेरे साथ क्या क्या होगा। मेरी जिंदगी जो आगे बढ़ने वाली होती है वो एक बार थम सी जाती है। कभी कभी तो वो उस ढलान पे आ जाती है कि मैं काम करने की इच्छा में ही नहीं रहता। मेरे अंदर ताकत ही नहीं होती है। मैं एकदम अपने आप को हारा हुआ, बेकार सा इंसान मान लेता हूँ। यार मेरे से नहीं हो पाएगा शायद। पता नहीं मैं कितना परेशान इंसान हो चुका हूँ। मेरे बॉडी की एनर्जी साथ नहीं दे रही। कभी कभी तो मैं अपने आप को रिटायर्ड मान लेता हूँ कि यार मेरी एज हो गई है क्या कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मेरी डेफिनेशन चालू होती है अपने आप को फाइंड करने की। धरती पे जितनी कमियां होती हैं वो सारी मुझे मेरे अंदर दिखने लगती है। मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, और फिर मैं पागलों की तरह इधर उधर रास्ते खोजने के लिए भागता हूँ। काश कोई मिल जाता जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालता, इस अंधकार से बाहर निकालता। काश कोई मुझे इसका सॉल्यूशन बता देता कि मेरी इनकम को स्टेबल कैसे करना है। काश कोई मुझे इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी में डाल देता। काश कोई मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाता जिसके पास बहुत पैसे होते, जो मुझे हाथ पकड़ के खींच लेता। काश मुझे बिजनेस में कुछ ऐसा ग्रोथ मिल जाता। काश कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट आ जाता जो मुझे प्रीमियम लेवल पे लेके जाता। ये मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं गूंजने लगती। और ये संभावनाएं आने के बाद मैं उस पर काम करने के लिए बैठता कि नहीं, मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ। और जब मैं वापस से काम करने बैठता हूँ, लिस्ट निकालता हूँ अपने उन क्लाइंट्स की जो मेरे प्रीमियम लोग हैं, लिस्ट निकालता हूँ उस काम की जो मैं लॉन्च कर सकता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नया काम ऐसा लॉन्च करूँ जहाँ से मुझे इनकम। अगर ये नहीं तो वो सही। फिर मेरा दिमाग मल्टीपल टास्क में घूमने लगता है कि मैं इससे अपनी इनकम को जनरेट करूँ। कभी कभी मेरा दिमाग इंटरनेट की दुनिया में घूम जाता है कि दुनिया क्या चल रही है, दुनिया का ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं उस ट्रेंड पे काम करने लगूं। और उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि मैं जिससे अपनी इनकम को वापस ला सकूं। तो मैंने ये चीज खुद में खोजी है कि मैं जब थक हार के बैठ जाता हूं तो मेरे इनकम का पैटर्न वायर टूट जाता है। लेकिन जब मैं अपनी पूरी पोटेंशियल और ताकत से उस तार को वापस जोड़ने के लिए लग जाता हूं तो वो तार वापस जुड़ भी जाता है। वापस उसके अंदर करंट आ जाता है, वापस मेरी इनकम आ जाती है। मैंने मेरे लाइफ के इस पैटर्न को बहुत डीपली समझ लिया है। तो क्यों ना मैं अपने आप को रोज सुबह उठ करके ऐसी वायरिंग कर दूं
कि मुझे रोज क्लाइंट चाहिए, मुझे काम करना है और मैं डिसिप्लिन वाइज अपना काम करना स्टार्ट करूँ। मुझे डेली जो टास्क करने हैं करूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना डे प्लान बनाऊं कि आज मुझे इतना काम करना। शाम का शाम को देखेंगे, रिजल्ट जो आना है वो शाम को ऑडिट करेंगे, लेकिन सुबह की शुरुआत तो मुझे आज काम करना है। हो सकता है कि 7 दिन में से 4 दिन मुझे मेहनत करने के बाद जीरो रिजल्ट आए, लेकिन 3 दिन तो मेरे बेनिफिशियल होंगे। और मेरे 3 दिन के बेनिफिशियल होने की वजह से मैं अगर उस 3 दिन की पॉजिटिविटी पे वापस काम करूं, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते मेरे 4 दिन बेनिफिशियल हों। हो सकता है उसके अगले हफ्ते 5 दिन बेनिफिशियल हों। हो सकता है कि 30 दिन के बाद मैं वापस अपने उस ट्रैक पे आ जाऊं। और यही पॉसिबिलिटीज मेरे दिमाग को एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में डालती है, और यही फ्रीक्वेंसी मुझे बताती है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, क्योंकि मेरे पास भगवान ने दिमाग दिया है और स्किल दी। इस स्किल को जब तक मैं इनकैश करता रहूंगा तब तक मेरे पास फाइनेंस आता रहेगा, तब तक मेरे पास मनी है। इस बॉडी को जब तक मैं काम कराता रहूंगा तब तक मेरे पास मनी आता रहेगा। जब तक मैं इस दिमाग को पैसे के पीछे दौड़ाऊंगा तब तक ये दिमाग पैसा खोज करके लाएगा। ये चीज मैंने खुद से ऑब्जर्व करी। और जिस दिन मैं इसको बोलता हूँ कि तू पैसा नहीं कमा सकता, उस दिन ना मेरा शरीर काम करता है, ना मेरा दिमाग काम करता है, ना मेरे इमोशंस काम। तो आज मुझे अपनी फॉल्ट समझ में आ गई। अब मुझे मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को कमांड देना है कि मुझे इतने क्लाइंट्स चाहिए, मुझे ये बिजनेस चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए शाम किसी भी हालत। और उसके बाद मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूँ। एवरी डे मैं एक प्लान बनाऊंगा कि मुझे ये काम करना है। और एंड में रात में अपनी एनालिसिस करूंगा कि मैंने क्या काम किया, क्या छूट गया। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है। भले मेरे भविष्य में कुछ लिखा हो, मेरे कुंडली में कुछ लिखा हो, मेरे किसी भी चीज में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य को करूँ। अगर मुझे काम को करना है, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है, तो मुझे वो सारे काम का प्लान बनाना पड़ेगा। और रात को सोने से पहले उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी कि मैंने क्या किया, क्या। आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि अगले 30 दिन मैं सुबह डे प्लान बनाऊंगा और रात में उसकी ऑडिट करूंगा कि मैंने क्या किया, क्या नहीं। इस पूरे चीज में मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात के लगेंगे। और इसको करने के बाद मैं इतना तो सोच सकता हूँ कि मेरे लाइफ के वो सारे पॉजिटिव काम करने लगूंगा जहां से मुझे इनकम आने के साधन मिल सके। और शायद मैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकूं, क्योंकि इस काम को ट्राई करने के बाद ही लोगों ने चेंजेस किए हैं। मैं भी आज से अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये काम को करूंगा। और करने के बाद अगर नहीं होता है, तब मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। बिना किए हुए अपने आप को हारा हुआ नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ के वो सारे एक्सपीरियंस कर चुका हूं जब मैंने पोटेंशियली अपने इस काम को अपने तरीके से किया था और मैंने रिजल्ट जनरेट किया। जितनी बार मैं सुबह निराशा भरी नींद से उठा हूं, उतनी बार मैं निराशा भरी नींद से सोया हूं। जितनी बार मैं ऊर्जावान नींद से जगा हूं, उतनी बार मैं ऊर्जावान नींद में सोया हूं। जितनी बार मैंने सुबह संकल्प लिया है कि आज मैं इनकम करके रहूंगा और इस महीने में इतनी इनकम करके रहूंगा, उतनी बार मैंने इनकम की है। ये इनसिक्योरिटीज, ये पैटर्न, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। जिस दिन मैं मेरे दिमाग से इस पैटर्न को तोड़ देता हूँ, उस दिन मैं उस पैटर्न को तोड़ करके आज बाहर निकल। आज मैं अपने आप से डिसाइड करता हूँ कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल, वो टैलेंट, वो बॉडी, वो मेंटल सब चीजें हैं, बस मुझे एनकैश कराना है। मेरे पास वो सारी चीजें हैं, बस मुझे इनकैश कराना है। और मैं अब इनकैश कराने के लिए खुद को तैयार मान। अपने दोनों हाथ उस परम पिता परमेश्वर के पास भेजिए और उसको बोलिए कि भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना डे प्लान बना सकूं और उसकी ऑडिट कर सकूं और अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर सकूं कि मुझे कहाँ गलती हो रही है कि मैं फाइनेंस नहीं पा रहा हूं। और मैं अपने आप को आज से चेंज करने के लिए रेडी हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे पास है, बस मुझे उसे इनकैश करना है। मेरी स्किल्स, मेरे टैलेंट को मुझे इनकैश करना है और वो मैं करके रहूंगा। मैं निरंतर लगा रहूंगा। और आज से 180 दिनों तक मैं कंटिन्यूअसली अपने ड्रीम, अपने गोल पर लगा रहूंगा, ताकि मैं अचीव कर सकूं।
धन्यवाद। धन्यवाद। आप में से कितने लोग डे प्लान बनाते हैं और ईओडी फाइनल करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? शिखा जी आप करते हो, मयूरा जी आप करते हो, और कोई? शिखा जी आपने कब स्टार्ट किया डे प्लान बनाना और ईओडी करना? मैं एक चीज आप लोग को बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। आह, ऐसी पॉकेट डायरी आती है, ठीक है? ऐसी पॉकेट डायरी आती है, और आप जब सोने जाइए, ऐसी पॉकेट डायरी, ऐसा पेन होता है, उसमें से आगे नींब होती है, ऐसे ढक्कन लगा होता है। ये दोनों को अपने बिस्तर के पास में साथ में लेके सोइए, और सुबह सो के उठते, कितने लोग सुबह सो के उठते मोबाइल पहले हाथ में पकड़ते हैं? मैं भी मैं भी उसी श्रेणी में था कुछ टाइम तक, लेकिन मैंने मेरे सिरहाने किताब रखना और ये पेन डायरी रखना स्टार्ट कर दिया। जब नींद खुलती है तो सबसे पहले जाता है तो क्या मिलता है? ये पकड़ में। जब ये पकड़ में आता है तो क्या याद आता है पता है? इसमें सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है अमाउंट, जो मुझे इस महीने के खर्चे के लिए चाहिए। नींद खुलते इतना चाहिए। ओके, ये कैसे आएगा? डे प्लान, आज क्या क्या करना है सुबह से शाम तक। 15 मिनट लगता है। अगर आप सुबह 15 मिनट लेट किसी को गुड मॉर्निंग भेजोगे तो उसकी मॉर्निंग, फिर भी वो उसकी मॉर्निंग होगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे गुड मॉर्निंग राधे राधे भेजते हो ना, मैं भी भेजता हूँ ना। अगर आधा घंटा लेट हो जाते तो क्या लगता है, आपकी मॉर्निंग होती है नहीं होती है? होती होती है है। ना? तो अगर ग्रुप में मैसेज आधा घंटा लेट अगर शिखा ने भेज दिया, तो किसी कोई ऐसा है जो सोचा रहता है नहीं यार शिखा ने आज मैसेज नहीं भेजा, सो जाओ? नहीं ना? तो आप मोबाइल को किनारे रखिए, क्योंकि वो दूसरों के लिए है। आपके लिए क्या है? आपका डे प्लान। आप अपना डे प्लान बनाइए, और रात को सोने से पहले, जैसे आप सभी लोग गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सबको देते हो, अपने आप को इसमें, भाई आज मैंने क्या क्या किया, व्हाट द प्रोडक्टिव वर्क आई हैव डन फॉर माई सेल्फ। पैसे किसको चाहिए? पैसे किसको चाहिए? सबको चाहिए सर। तो काम किसको करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद आप मोबाइल देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन से आप लोगों को गुड मॉर्निंग करने से पहले खुद की मॉर्निंग गुड कर लोगे ना, मैं गारंटी लेके बताता हूँ कि आपका फाइनेंस सिक्योर्ड। डन। कितने लोग ये करने वाले हैं, और कितने लोग क्लास खत्म होने के बाद बोले मुझे चल हट, मेरे को तो गुड मॉर्निंग ज्यादा जरूरी है। सर हाँ। मेरी तो बहुत अच्छी आदत है सर, आई कैन से बाई प्राउडली, पंचुअलिटी और ये दो चीज सर। अगर मैं कुछ भी प्लान नहीं करूंगी ना उस दिन मेरा पूरा, मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगी सर। वो मेरा That's- ऐसा आदत बन गया है। वो नहीं है, इवन आप नहीं और जिस दिन, खाना हाँ जिस पकाने का या बच्चों को कुछ पढ़ाने का, नेक्स्ट उसको क्या पढ़ाना है वो सब मैं प्लान करके रखती हूँ सर। वो आदत बन गया है सर मुझे। और दूसरी चीज और है, आप जब प्लान नहीं करोगे और आप दो लोग आपके सर पे ऐसे दो तरफ से बंदूक लगा के खड़े रहते हैं ना, एक तरफ से प्रेक्षा, एक तरफ से गौरव त्रिपाठी, जैसे बोलोगे नहीं हो रहा तो इधर से दोनों तरफ से बंदूक लगी है, गोली चलना चालू हो जाएगी। मैं वो सब करती हूँ सर, लेकिन मेरे लिए खुद के लिए जो मेरे चाहिए वो नहीं कर पाती हूँ सर। तो कर जैसे कि अब तो मेरा वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज वो। तो करो, प्लान करो ना, उसको करना पड़ेगा ना आपको, आपका ही शरीर है ना। यस सर, वो आप में से मेरा कितने चुप लोग है। ऐसे हो जो खाना खाते हो दूसरे के शरीर में जाता है? कोई है क्या यहाँ पे ऐसा?
ऐसी नहीं। कला तो मेरे मेरे हिसाब से किसी के अंदर नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जिस दिन अपने लिए जीना चालू कर दोगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओ। सामने वाले को बुरा लग सकता है, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, लेट इट, लेट देम वेट फॉर योर मैसेज, नॉट एन इशू। लेट देम वेट फॉर योर सिमरीज, बट फर्स्ट, पहला अपना काम। अभी मैं एक बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक बजाऊंगा, जिसको सुनो आप लोग, उसके बाद मुझे बताओ। मैं सच्ची बताऊं, पहले मैं बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल था, सो के उठते भाई फलाने को गुड मॉर्निंग बोलूं, फलाने गुस्सा आ जाएगा तो पढ़ता था। बट अब मैं सो के उठता हूँ, पहले मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ जो दो चार लोग इंपॉर्टेंट हैं उनको मैसेज भेज देता हूँ, फिर वेट करता हूँ, फिर 10 बजे के बाद रिप्लाई करता हूँ। दिवाली के 3-4 दिनों तक तो मैं 1:30 बजे तक मोबाइल ही नहीं देखता था, बिकॉज आई हैव टू डू माई वर्क फर्स्ट। और वहीं से मैंने डिसिप्लिन सीखी कि फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड देन डू फॉर एनी वन एल्स। आप अगर हेल्दी हो तभी आप दूसरे की हेल्थ पे काम कर सकते हो। आपने अगर अपनी जीवन सुधारा है तभी आप दूसरे का जीवन सुधार सकते हो। अपने जीवन को खाई में डाल के दूसरे का जीवन सुधार पाना असंभव है। ठीक है, चलो अभी एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक है। इस म्यूजिक में आप सभी अपने फाइनेंशियल पैटर्न जो पिछले जन्मों से आ रहे हैं उसको सही कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो इस म्यूजिक की फ्रिक्वेंसी से। हो सकता है आप में से किसी को पुराने पास्ट लाइफ का कुछ फ्रिक्वेंसी दिखे, वहां से कट ऑफ करके चेंज करके सॉरी फॉरगिवनेस करके आगे आ जाए। म्यूजिक बजाने से पहले मैं बता दे दूं। The silence I open to the sacred Akash within. Anethalorian shakinures, so mirakina. Light remembers your ancient name. Your soul is rising through the flame. Telado chamelushan rinetsu within. I hold the gift you left in stars. Return, now you've come this far. Tari Shainor Sarekelu Mirethene to Kila sun. The veil dissolves, you feel, you see. The record lives inside of thee. Anithaloren Shakenure Sumira cannot to reascend. Light remembers your ancient name. Your soul is rising through the flame.
मैंने क्लास रिकॉर्डिंग ही नहीं की।